नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको बताऊं कि देवी देवता को हम मीठे पे किस तरीके से ला सकते हैं। मतलब कि हम अपने देवी देवता की भेंट करते हैं, ठीक है ना। हमारे देवी देवता भेंट लेते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ की लेते हों, ठीक। वो देवी देवता भेंट लेते हैं, तो हम किस तरीके से उनको मीठे पे ला सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देखो देवी देवता जो भेंट लेते हैं, ठीक है, वो पुरानी रीत चली हुई आ रही है, कई सौ सालों से रीत चली हुई आ रही है। तो हम लोग भी भेंट करते हैं अपने देवी देवताओं के लिए। कोई छोटा काम होता है तो हम छोटी चीज ले लेते हैं, बड़ा काम होता है तो बड़ी भेंट भी करनी पड़ती है। तो क्या कुछ हम भेंट में चेंज कर सकते हैं, मतलब कि भेंट को हटा के हम मीठे भोग पे ला सकते हैं देवी देवता को, या नहीं ला सकते? तो मैं इसका जवाब आपको दूंगा, बिल्कुल ला सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम देवी देवता को मीठे भोग पे नहीं ला सकते, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देवी देवताओं से बात करनी पड़ेगी। देवी देवताओं से किस तरीके से बात होती है? या तो देवी देवता आपसे बात करते हो, सेवा साधना पे आप सेवा करते हो तब आपसे बात करते हो, या आपके कानों में आवाज आती हो, या आपको स्वप्न के माध्यम से कुछ भी बताते हो। जिस तरीके की आपने सिद्धि साधना करी होगी, बस उसी तरीके से आपको देवी देवता बताएंगे, ठीक। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि देवी देवता को मीठे पे किस तरीके से ला सकते हैं। पहले तो चीज मैंने आपको बता दी कि देवी देवताओं से बात कर सकते हैं। दूसरी चीज, कई सारे देवी देवता होते हैं जो भोग भेंट प्रसाद लेते हैं, और बहुत से होते हैं जो मीठे पे ही पूछते हैं, वो भेंट लेते ही नहीं है। उनका या तो पान चढ़ेगा, या फिर पेड़ा चढ़ेगा, या फिर दूध भी चढ़ता है। बहुत से देवी देवता को चाय भी पीते हैं, बहुत से ऊत पित्तर चाय पीते हैं, दूध भी पीते हैं। तो अलग अलग तरीके के इनके भोग प्रसाद होते हैं, और अलग अलग तरीके की इनकी भेंट बिट्टियान होती है। तो मैं आपको बताता हूँ आप किस तरीके से मीठे पे लाओगे, ठीक है। पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। सबसे पहले तो आप ये बताओ, क्या आप नॉन वेज खाते हो? अगर खाते हो तो कमेंट करना, अगर नहीं खाते तो कोई अच्छी बात है। क्योंकि देखो क्या बात होती है कि देवी देवता तब मीठे पे आएंगे जब आप भी उस चीज का त्याग करोगे। मतलब कि आप तो नॉन वेज खा रहे हो, ठीक है, आप नॉन वेज खा रहे हो और देवी देवता को सोच रहे हो कि आप मीठे पे ले आओ, तो ऐसे कभी भी देवी देवता मीठे पे नहीं आने के। इस चीज का आप ध्यान रखना। अगर आप भी नॉन वेज छोड़ सकते हो, ठीक है, बिल्कुल हमेशा के लिए, तो आप देवी देवता को मीठे पे ला सकते हो, क्योंकि देवी देवता आपकी जबान से आपके ऊपर है। अगर आप देवी देवता को बोलते हो कि भाई बाबा जी, अगर हम अब मीठ नहीं खाएंगे, इसकी अलग प्रक्रिया होती है कि किस तरीके से हम देवी देवता को मीठे पे लाएंगे। मैं लेकिन अभी आपको पूरी शुरू से लास्ट तक बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, देवी देवताओं से बात करनी है कि बाबा जी, हम बाबा या माता जो भी हैं, कि हम आपको मीठे पे पूजना चाहते हैं, आप खुश हो? अगर वो मना करते हैं तो देखो कोई बात ही नहीं है, फिर भी उनको मनाने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। आप चाहोगे तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, आप कमेंट कर देना, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना के दे दूंगा। दूसरी चीज हो गई कि देवी देवता राजी हो गए, ठीक है। अब उन्होंने बोल दिया भाई ठीक है, मैं छोड़ दूंगा, मैं भेंट बिटियान छोड़ दूंगा, मीठे पे आ जाऊंगा। लेकिन उसके लिए देवी या देवता आपसे कुछ नहीं बोलेंगे कि आपको मतलब कि आपके लिए वो ये आपसे नहीं बोलेंगे कि आपको भी नॉन वेज छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। या फिर आप अगर कोई धूम्रपान इत्यादि या फिर ड्रिंक वगैरह करते हो, ये छोड़ना पड़ेगा। तो इस चीज के लिए आपको देवी देवता किसी भी चीज को छोड़ने के लिए नहीं बोलेंगे आपसे, ये चीज आपको करनी है। अगर आप देवी देवता को नॉन वेज छुड़वाना चाहते हो, देखो कढ़ाई बोतल तो देवी देवता की होती ही है, ठीक। अगर आप देवी देवता को नॉन वेज छुड़वाना चाहते हो, तो आपको भी देवता से बोलना पड़ेगा कि बाबा जी मैं भी छोड़ूंगा। आप ही नहीं, मैं भी छोड़ूंगा नॉन वेज को। आप भी छोड़ दो और मैं भी छोड़ दूंगा। बाकी आगे पीढ़ी क्या करती है, नॉन वेज करती है, आपकी भेंट करती है, मीठे भोग प्रसाद पे करती है। लेकिन मैं यहीं से पीढ़ी आपकी वो चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, कि आप मीठा भोग प्रसाद लो। वो अगर हाँ बोलते तो ठीक है, ना बोलते हैं तो मना सकते हो उन्हें। अगर 1% देवी देवता ने हाँ बोल दिया, तो आपको भी भोग प्रसाद यानी कि नॉन वेज छोड़ना पड़ेगा। तब जाके आपके देवी देवता भी नॉन वेज छोड़ के, यानी कि भेंट बिटियान छोड़ के मीठे पर आ जाए। और कई बार लोग क्या करते हैं, उनके देवी देवता तो मीठे पे पूज रहे हैं, ठीक है ना। मैंने कई सारे देवी देवता देखे हैं। जैसे कि मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप किसी व्यक्ति के मीरा बाबा पूज रहे हैं, या फिर माता काली पूज रही है, या फिर और भी कई सारे देवी देवता होते हैं, वो मीठे पे पूज रहे हैं, ठीक है ना। अब वो मीठे पे देवी देवता पूज रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति नॉन वेज वगैरह सब खाते हैं, नॉन वेज खाएंगे, सब चीज, वो सब चीज खाते हैं। लेकिन उनके घर में क्या होता है, दिक्कत बनी रहती है। वो भगतों के जाते हैं, जगह जगह भक्तों के जाते हैं। भगत आपको बोले, भगत उनसे बोलते कि भाई आपके घर पे कर दिया।
आपके घर पे किया करा, आपके घर पे तंत्र क्रिया छोड़ी हो, आपके देवी देवताओं की खोड़ है, ये सब चीज़ मतलब कि वो सब चीज़ बता देंगे आपको, लेकिन आपको ये नहीं बताएंगे कि आपकी गलती कहाँ है, कि आप देवी देवताओं को मीठे पे पूज रहे हो और आप इन सब चीज़ का सेवन कर रहे हो, ठीक है ना। तो इस चीज़ से बहुत चीज़ों का फर्क पड़ता है कि आपको भी, अगर आप देवी देवताओं को मीठे पे ला रहे हो ना, तो आपको भी नॉनवेज छोड़ना पड़ेगा। साधारण भोग प्रसाद लीजिए, मतलब कि नॉनवेज, सारी बात यह, अगर आप देवी देवता को मीठे पे लाते हो तो आपको भी नॉनवेज छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही जरूरी जानकारी है, ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा। और आप अगर नॉनवेज छोड़ सकते हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ आप छोड़ सकते हो, तो मैं आपको पूरी डिटेल में वीडियो बना के दूंगा कि किस तरीके से आप देवी देवताओं को मीठे पे लेके आओ, पूरी तरीके से पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से देवी देवता मीठे पाएंगे, उसके बाद क्या करना है, उससे पहले क्या करना है, मतलब कि पूरी पूजा विधि बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। और ये पूजा विधि आप सिर्फ अपने घर पे भी कर सकते हो, अपने गुरु से आज्ञा लेके भी कर सकते हो। अगर आपके घर में कोई बड़े बूढ़े हैं, भगत हैं, गुरु उस्ताद हैं, ठीक है ना, या फिर आपके माता पिता, आप उनसे भी पूछ सकते हो कि भाई हम अपने देवी देवता को मीठे पे पूजना चाहते हैं, तो बताओ हम मीठे पे पूज ले या नहीं पूज ले, क्योंकि सबकी राय लेनी बहुत ज़रूरी होती है, समझ गए। आप ही नहीं कर सकते, आप सबकी राय लीजिए और आप कमेंट करिए। मैं अगली वीडियो जरूर बनाऊंगा, जितना आपके कमेंट आए कि आप नॉनवेज छोड़ सकते हो, उसके ऊपर देख के मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा कि आप नॉनवेज छोड़ दोगे, तो मैं आपको पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा कि किस तरीके से आप अपने देवी देवता को मीठे पे ला सकते हो। और बहुत ही जल्दी से ये, मतलब कि कुछ दिन का अनुष्ठान होता है, वो दिन भी मैं आपको उसी वीडियो में बता दूंगा। कुछ दिन का अनुष्ठान होता है, वो अनुष्ठान आपको करना है और देवी देवता आपके नॉनवेज छोड़ देंगे, सब चीज, मतलब कि देवी देवता मीठे पे आ जाएंगे पूर्ण रूप से। हाँ, कढ़ाई बोतल तो देखो करनी पड़ती है, ठीक है ना, देवी देवता की कढ़ाई बोतल करनी पड़ती है। और अब आप समझ गए होंगे, और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।